से भारत को कोई खतरा है, क्योंकि एटम बम जो है वो इसकी बनाना, पहली बात तो बनाना आसान नहीं होता, बनाने के बाद उसको चलाने के लिए एक बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। पाकिस्तान में फिलहाल एक एक दाने के लाले पड़े हुए हैं, वो एटम बम के बारे में सोचेंगे भी कैसे। ठीक है, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन मैं एक बार चलूंगा अनिला जी के पास। अनिला जी, आप मुझे जवाब दीजिए, जिस तरीके से आप लोग ये मुद्दा आप इसको जोरों शोरों से उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस को इसमें अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस ने तो बता दिया ना कि वो उनका इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। अब वो इस बयान से साफ तौर पे अपना किनारा कर रहे हैं कि वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी इस बयान से सहमत नहीं है। मानसिक जब ये फंसते हैं, जब इनके नेता ऐसी बयानबाजी करते हैं तो ये बोलते हैं कि हमारा अपने नेता से कोई मतलब नहीं, हमने उन्हें पार्टी से हटा दिया है। जबकि इनके सारे लीडर और इनके राहुल गांधी जो इनके मेन नेता हैं, मुख्य नेता है, वो खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलते हैं और प्रधानमंत्री से मिलकर वो प्रधानमंत्री इनकी तारीफ करते हैं। और पाकिस्तान से इनका बहुत ही, पाकिस्तान और आतंकवाद से इनका बहुत पुराना रिश्ता है। तो आप कार्रवाई कर दीजिए ना। अगर सुनिए, अगर आपको लगता है कि स्ट्राइक हो, चाहे बालाकोट का एयर स्ट्राइक हो, हमारी सरकार निरंतर कुछ न कुछ इनके खिलाफ इनकी कार्रवाई करती है। और पठानकोट में ISI से क्यों कराने आया था जांच? कौन बुलाया था? आप ही के प्रधानमंत्री जी। पठानकोट में जो घटना का सर्जिकल स्ट्राइक, ISI सुनिए ना, नहीं ये बोलिए ना। नवाज सर, आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, अनिता जी बोली नहीं रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी बिना बुलाए नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने कौन गया था? बिरयानी खाने कौन गया था बिना बुलाए? सुनिए ना, बिरयानी खाने कौन गया था? राहुल जी गए थे कि मोदी जी गए थे? एक जवाब दीजिए अनिला जी, आप बताइए ना। हम जो किए हो, हम तो पाकिस्तान को घुटना टेकवाए हैं। आप तो बातम सिंह दलिद्रम, बातों आपके पास खाली बात है, भ्रम है, जुमला है। बात है, भ्रम है, जुमला है। आपके पास काम नहीं है, बात है, जुमला है। इसी का दिन रोटी खा रही है। आप कौन विकास पर बात करते हैं? आपका विकास कौन सा बताइए? एक एजेंडा बताइए विकास का। विकास पर कहा, महंगाई पर विकास पे आप लोग बात करते हो? आप लोग पाकिस्तान पर करते हो, हिंदू मुसलमान पे करते हो। पूरे इलेक्शन 288 3 चरण का चुनाव बीत गया, 3 चरण का चुनाव बीत गया, 288 सीटों का चुनाव हो चुका। बौखलाहट में प्रधानमंत्री जी खाली पाकिस्तान मुसलमान का नाम लिए। कभी बोलिए कि 2 करोड़ नौकरी जो देने की बात कहे, 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहे क्या प्रधानमंत्री जी? भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने की बात, इसमें चुनाव लड़ रहे हैं। किसानों को दुगनी आय देने की बात कहे, नारी सुरक्षा की बात कहे, इस पे बात किए क्या प्रधानमंत्री जी? क्या करेंगे? नारियों की इतनी सरकार, शर्म आना चाहिए। नारियों का सुरक्षा, जो मणिपुर डबल इंजन सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन चाहता है? ठीक है, रुक जाइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बात करने वाली सरकार। स्वामीनाथ जी, मेरा आपसे एक सवाल है सर, एक सवाल भी ले लीजिए। जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से, एक मिनट रुक जाइए अनिला जी, एक सेकंड। सम्मान हो रहा है, ठीक है, हाँ उसका जवाब देता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। स्वामीनाथ जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जो कांग्रेस पार्टी है, लगातार जो बयान निकल के आते हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी के ऐसे जो नेता हैं, आप लोग उन पर कोई सख्त एक्शन नहीं लेते? क्योंकि देखिए, इस तरह के बयान आपको कहीं ना कहीं मुश्किल में डालता है। चाहे मणिशंकर अय्यर की बात हो, सैम पित्रोदा की बात हो, तमाम नेता ऐसे हैं जो विवादित बयान देते रहते हैं। आप देखिए गिरिराज सिंह हो, चाहे वो बक्सर से पूर्व मंत्री थे और सांसद, राहुल गांधी जी को कीड़ा का नाली बोले और कई ऐसे गंदे शब्दों से लोग प्रयोग किए हैं देश के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक बार बोले थे, 2 बार बोले, चेन्नई के सिंघई में जाकर, मैं भारत में कोई देश है वहां रहने लायक है, हमको शर्म आती है भारत में पैदा होने पर। तो इस तरह का बयानबाजी ये लोग, देखिए चुनाव में, अभी चुनाव में मुख्य मुद्दा ये है
कि आप अपना संकल्प पत्र लेके आए, हम अपना न्याय पत्र लेके आया। ये न्याय पत्र में हम जो 5 गारंटी 25 वादे के साथ महिला न्याय, किसान न्याय और युवा न्याय और उसके बाद श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, 5 गारंटी 25 वादे के साथ हम देश को जोड़ने के लिए युवाओं के सपने 30 लाख नौकरी और उनको सब्सिडी देने की बात और महिला को 50% सब्सिडी और 1 लाख प्रति महिलाओं को खाते में देने की बात, हम मुद्दों की चुनाव लड़ रहे हैं श्रमिकों को कि अरे बीच में मत बोलिए, हम कह लेंगे, आप जवाब ठीक है एक एक करके, ठीक है जल्दी, हाँ सर जल्दी कंप्लीट जवाब दीजिएगा, आपका सुनेंगे हम। तो ये अब हम प्रधानमंत्री जी ये बातों को भूलकर अपने संकल्प पत्र का एक भी बात, चाहे आप देखे होंगे जेपी नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, शहजादे और शुरू होते हैं राहुल जी से, अंत करते हैं राहुल जी पर, और जिस तरह से भाषाओं का प्रयोग प्रधानमंत्री अपने भाषणों में दे रहे हैं, एक बार नहीं, जैसे पहले आए थे तो बोलते थे भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा, अब तो भूल गए कि यहाँ युवा बेरोजगार है कि नहीं, 15 लाख खाते में आए कि नहीं, अपना पॉकेट खोल कर देख लीजिए, वो भी भूल गए। महंगाई तो इतना है, डायन खा रही थी, अब भौजाई खा रही है, 900 रुपया से ऊपर सिलेंडर, 100 रुपया, अब ये कहते हैं 400 पार, अब की बार तेल सरसों का 400 पार, डीजल 400 पार, पेट्रोल 400 पार जरूर हो जाएगा अगर ये आ जाएंगे तो। और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनसे 205 लाख करोड़ कर्ज हो गया, 254 लाख करोड़ कर्ज हो गया, तो पहले 54 लाख करोड़ 75 साल में कर्ज था, उसमें बात नहीं करेंगे। 38 साल का रिकॉर्ड तो वाहन भी जाती होंगी, अनिता जी भी खरीदने सामान, तो इनको पता होगा। महंगाई पे चर्चा नहीं करते हैं, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करते हैं, इंडिया पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान के साथ इनकी सरकार, इनके नेताओं का प्रेम समय समय पर झलक। अरे 10 साल से बहन आपकी सरकार है, 10 साल से आपकी सरकार है, 77 में तो हम 2 फाड़ कर दिए थे। इनके दिल में कितना प्रेम है और वो समय समय पे उमड़ जाता है और वो समाज के सामने। अरे तो आपके लिए प्रेम है, हमारे अंदर प्रेम नहीं है। अटल जी भी प्रेम करते थे, अटल जी भी ट्रेन चलवाए थे, बस चलवाए थे। ठीक है, मैं चलूंगा पिंटू जी के पास, ठीक है मैं आप दोनों पास फिर से आऊंगा, मैं एक बार पिंटू जी के पास चलता हूं। पिंटू जी, जिस तरीके से ये आप बयान सुन रहे हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, लेकिन आप मुझे बताइए इलेक्शन के टाइम पर यह मुद्दा जो आया है, आपको लगता है कि इससे किसी को फायदा पहुंच सकता है या किसी को नुकसान होगा? इस बयान से क्या सियासी मायने निकाले जाए? की बदजबानी पूरे साल चलती है, चुनाव के दौरान ये थोड़े ज्यादा हाईलाइटेड हो जाते हैं या ज्यादा हो जाता है। और पार्टी कोई भी सही ध्रुवीकरण या तुष्टीकरण की कोशिश कर रही है, ऐसा कई बयानों से हमें देखने को मिला है। लेकिन गुजरात के जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गुजरात के बेहद मजबूत थी और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से सत्ता वापस पाने के लिए थोड़ी दिक्कत परेशानी का सामना उसी दौरान सिर्फ मनीष अय्यर का एक ऐसा बयान बन गई थी कांग्रेस के नेताओं के साथ और जी गाली बना देता हूँ, तो वो उसको कवर अप करते हैं। ये कभी कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं में दिखती है, और खास तौर से ऐसे समय पे जब मणिशंकर अय्यर का माना, ये वीडियो पुराना है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वीडियो पुराना है, लेकिन जो सर आपकी आवाज फंस रही है, बीच बीच में नेटवर्क का कुछ इश्यू आ रहा है, मैं चाहूंगा इसको ठीक किया जाए। चल रहा है जी जी ठीक है ठीक है ठीक है। अनिला जी, अब आप अपनी बात कंप्लीट करिए, अब आप जवाब दीजिए। जो स्वामीनाथ जायसवाल जी ने आप पे तमाम आरोप लगाए हैं पार्टी पे, उस पे आप जवाब दीजिए। हिमांशु जी, ये नया भारत है और पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नेशनल सिक्योरिटी, हमारी फोर्सेस सब बहुत ही सबके विकास और सबका रिस्पांस देखने को मिल रहा है कि कितनी ज्यादा देश में बढ़ी है और देश के नागरिक अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे वो देश में हो चाहे विदेशों में भी। ये देखने को मिल रहा है कि भारत कितना मजबूती से उभर कर इन 10 सालों में सामने आया है। और कांग्रेस की तो ये नीति रही है कि चाहे वो भारत विरोधी जो भी देश हो, उसका साथ देने के लिए इनके दिल में प्यार उमड़ पड़ता है
और ये दिखता है समय समय पर कि चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, और पाकिस्तानी खुद अब भारत की प्रशंसा करते नहीं थकते। वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो कहते हैं कि हम काश भारत में हम जन्म लिए होते या भारत हमें अपने देश में नागरिकता दे दे तो हम भारत जाएं। आप देखिए, समाचार देखिए और हमारे विकास के आंकड़े पढ़िए कि भारत प्रेम किसके है पता ही चल गया, बता दिए अपने मुंह से। जीवन स्तर में आपने ठीक है सर, महिलाओं के लिए क्या हुआ, तो आपने कहा कि महिलाओं के लिए क्या हुआ, आपकी सरकार भी तो थी, तो महिलाओं के बारे में सोचा कि महिलाओं को इज्जत घर की भी जरूरत है। बताइए, आज करोड़ों 9 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर गांव गांव में घर घर में बनाए गए। हर नल में जल, हर घर में नल और नल में जल। आप देखेंगे गांव गांव में सड़क, देखिए कि सब सारे गांव सड़क से जुड़ गए हैं। और इतना ही नहीं, बिजली घर घर पहुंची। आपके समय में बिजली का क्या हाल था? आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में डाटा है। बहुत सारे काम हो रहे हैं। आज महिलाओं के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, आप ये मानिए, और महिलाएं तो ये मान रही हैं और बीजेपी का पूरा साथ देंगी। वो आप आने वाले चुनाव के परिणाम देख लीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, आज हमारा मुद्दा यह है कि जो मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया उस पर आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। मुझे उस पर जवाब दीजिए कि बीजेपी जो सवाल उठा रही है, क्यों सवाल उठा रही है? आपको क्यों लगता है कि यह बयान विवादित बयान है, या फिर उन्होंने ऐसा क्या बोला कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के प्रति उनका प्रेम बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है इस बयान के जरिए? पाकिस्तान के प्रति उनका प्रेम दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी जी के प्रति उनका प्रेम दिखाई दे रहा है, और वो पाकिस्तान को एक ऐसा आइटम, मतलब परमाणु बम के तौर पर ऐसा प्रस्तुत कर रहा है कि भारत के निवासी डर जाए और कांग्रेस को वोट करे। जैसे कि पाकिस्तान का समर्थन करते आ रही कांग्रेस, पाकिस्तान का समर्थन हो, पाकिस्तान में फिर पहले की तरह लोग पाकिस्तान में आना जाना शुरू करें और घुसपैठिए आए, पाकिस्तान भारत को पहले जैसी धमकी दे और फिर भारत चुपचाप बैठ जाए। इसलिए मणिशंकर अय्यर की अपनी ये आवाज नहीं है, ये पूरे कांग्रेस की आवाज है। और वो ये जरूर मणिशंकर ने कहा है, लेकिन ये पूरे कांग्रेसियों का संदेश है देश के लिए। ठीक है स्वामीनाथ जी, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि ये पूरे कांग्रेस की बात करें तो अंदर से कांग्रेस के मन में भी यही रहता है और वो कुछ नेताओं के जरिए बयान निकल के सामने आ जाता है। लेकिन एक सवाल यह है कि वो कह रहे हैं कि पहले अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, प्रधानमंत्री कहते हैं नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, और आतंकी घटनाएं जो हैं वो किस तरीके से देश में घटी हैं। पहले जो बम धमाके हुआ करते थे, अब वो बम धमाके नहीं होते हैं देश के अंदर, देश बहुत सुरक्षित हो गया है। और प्रधानमंत्री की जो 56 इंच की छाती है वो जवाब देती है मुंह तोड़, चाहे एयर स्ट्राइक हो, स्ट्राइक किया चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो। कई ऐसे बड़े फैसले पीएम के नेतृत्व में लिए गए जिसने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन आप लोग जो है वो जवाब नहीं देते थे। वो कह रहे हैं कि 26/11 के बाद आपने कोई जवाब नहीं दिया, शांत हो गए थे आप। देखिए हिमांशु जी, अभी पुलवामा को भूले नहीं होंगे जिसके नाम पर प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे थे युवाओं से। आज तक पुलवामा का जो आरडीएक्स आया था अम्बेसडर गाड़ी से 700 पेज का एसआईटी रिपोर्ट देने के बाद उसमें अम्बेसडर के मालिक का नाम नहीं बताया गया। और अभी तो एक हमारे आतंकवादियों का हमला हुआ, एक जवान शहीद हो गए, 5 और शहीद हो गए, और कहां रुका है। प्रधानमंत्री तो डपरसंग के शंख बजाने के लिए होता है, डपरसंग की बात नहीं सुनना। देश के उस लोकतांत्रिक संविधान की जो खत्म करने का बात हेगड़े ने कहा कि 400 पार हम आ जाएंगे, तो 7 बार का सांसद कर्नाटक का बोलता है कि हम संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। ये लोग बिल पास करते हैं पार्लियामेंट में, तो जितने गठबंधन के चाहे लोग हैं उनको निकाल बाहर, 149 सांसदों को बाहर करके बिल पास करते हैं। संसद के प्रणाली को जिस तरह से इन्होंने धूल करने का, इनके अब चुप रहिए, सुन लीजिए, पहले सुनिए पूरा बात, फिर जवाब दीजिएगा। और जिस तरह से बात करनी है जो आलू से सोना, सुनो पहले आप। अब हम राहुल जी प्रधानमंत्री है क्या? राहुल जी प्रधानमंत्री है। 10 साल तक आप लोग दीमक बना के देश को खत्म कर रहे हो, राहुल जी प्रधानमंत्री है। 10 साल से 254 लाख करोड़ अपने मित्रों को, 22 मित्रों को 16 लाख करोड़ आप देश के टैक्स का पैसा माफ कर देते हो, राहुल गांधी प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जो है हिंदू मुसलमान राम भगवान के नाम पर, सनातन के नाम पर कितना गिरोगे आप लोग?
अब मणिशंकर अय्यर को हम लोग कब का पार्टी से निकाल दिए हैं। अब मणिशंकर का पुराना बयान लाकर आप लोग सोच रहे हो कि इंडिया पाकिस्तान, अरे हम 77 में अलग कर दिए, 2 टुकड़ा पाकिस्तान। सर अभी पार्टी से, ठीक है सर, अभी उनको पार्टी से निकाला नहीं गया है, बल्कि उनको 6 साल के निष्कासित किया गया, लेकिन पार्टी में अभी वो हैं। देखिए 6 साल से निष्कासन का मतलब होता है पार्टी में है, 6 साल निकाला गया है ना, तो 6 साल पूरा होगा तो पार्टी में आएंगे। उनको कोई पद दिया गया, कोई पद नहीं है, कोई उनके साथ निष्कासित हो जाना आपका पर्सनल बयान है। आप पार्टी आपको नहीं कोई कि आप जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के उच्च पद पर बैठे हैं, आप रहे होंगे पहले एमपी मंत्री कांग्रेस के सरकार में, लेकिन आपका बयान, अब इनके भाजपा के बयान वीरों का मैं गिनती करा दूंगा तो आपके चैनल पर 10-20 घंटा बीत जाएगा। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा नहीं है अंशु भाई, हम लोग बोलते हैं बेरोजगार महंगाई पर चर्चा करो ना, जो आप कहे 33-35 रुपया का पेट्रोल डीजल कर दूंगा, 200 रुपया का सिलेंडर कर दूंगा, आप 1200 तक पहुंचा दिए सिलेंडर। और पूरे जिस तरह से आज दवाई जो 50 रुपया पत्ता था वो पौने 175 रुपया पत्ता हो गया, बिस्किट जो 12 रुपया का मिलता था 22 रुपया का मिलने लगा, जो दूध 35-38 रुपया लीटर मिलता था अब 70-75 रुपया लीटर मिलने लगा, पनीर जो मिलता था 120 रुपया किलो आज 400-450 रुपया किलो मिल रहा है। सब पे टैक्स लगा दिए, जीएसटी लगा दिए, खाने पर, कफन पर, गंगा जल पर भी जीएसटी लगा दिए थे 12%, वो तो हम लोग हल्ला किए तो जाकर हटाया गया। तो ये सरकार जीएसटी लगाने वाली सरकार है, लोगों का खून चूसने वाली सरकार है, इनके पास मुद्दा नहीं, इनके अपने, हम तो न्याय पत्र को डंका पीट के बात कर रहे हैं, ये संकल्प पत्र लेके आए हैं तो बताओ ना कितने युवाओं को नौकरी दी है, 9,27,000 कॉन्ट्रैक्ट पर। और जो अग्नि, ये बोले सीमा सुरक्षा मजबूत होगा, अग्निपथ अग्निवीर जो योजना लेके आए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, नाकामी का ये सबसे बड़ा स्रोत है कि सियाचिन -25 डिग्री के ऊपर जाकर वो अग्निवीर वाले बच्चे जाकर वहां पर अपना शहादत देंगे, वहां खड़ा रहेंगे, उनको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा, उनको पेंशन भी नहीं दिया जाएगा, तो मरने कोई जाएगा। 4 साल का 6 महीने ट्रेनिंग करके, तो इस नाकामी को गिनाने पर नहीं लोग को आमदा है। एक खाली पाकिस्तान का भजन ये लोग करते हैं, क्योंकि भोजन करने प्रधानमंत्री जी पहुंच जाते हैं, चादर चढ़ाने अडवाणी जी पहुंच जाते हैं। एक कल तो परसों देखे होंगे अडानी की टेम्पो पर माल लाद के पैसा गिनते हैं, टेम्पो को पहुंचाने और लाने का काम। जैसे कहते हैं गौ कसी बंद हो जाएगा, इनके योगी जी कहते हैं गौ कसी, यानी 250 करोड़ रुपया उसी गौ व्यापारियों से, जो गौ के मांस बेचने वाले से, बीफ व्यापारी से 250। ठीक है सर, मैं ठीक है सर, आखिरी कमेंट, ठीक है अब हम डिबेट को समाप्त करने जा रहे हैं। आखिरी कमेंट मैं नीला जी से ले लेता हूं। नीला जी आप मुझे जवाब दीजिए, 4 चरणों का वोटिंग बाकी है, 3 चरण की वोटिंग हो गई है, ये मुद्दा आपको लगता है फायदा पहुंचाएगा वोट चुनाव में?